दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आत्रेय विश्वास। इस न्यूज स्पेशल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन खिलाड़ियों की, इन्हें देखकर मन में बरबस ही एक जोश पैदा हो जाता है, एक जुनून पैदा हो जाता है। इन्हें देखकर सर अपने आप फक्र से ऊंचा हो जाता है। इन खिलाड़ियों को जब हम देखते हैं तो लगता है जैसे हमारा देश, हमारा भारत पूरे विश्व के सामने इसलिए आज सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है क्योंकि हम हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी हमारा मान सम्मान हर कुछ बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। Now, ladies and gentlemen, we present to you the new world champions, Team India. एक ये तस्वीरें थी जो हमने आपको टीवी पर दिखाई। ये तमाम खिलाड़ी जिनका जोश, जज्बा और हौसला देखकर हमें खुद अपने आप पर गर्व होता है, इस देश पर आगे बढ़ने पर गर्व होता है। लेकिन वहीं एक और खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य झारखंड में मिला तो सिर्फ अपमान। जिस राज्य ने महेंद्र सिंह धोनी जैसे सितारे को जन्म दिया है, जहां से दीपिका कुमारी ने अचूक निशाना मारना सीखा है, जहां से हॉकी को एक से बढ़कर एक करिश्मा मिला हो, जहां के गांव में भी बसने वाली प्रतिभाओं का डंका दुनिया सुनती है, जहां की नस नस में खेल की भावना दहाड़ लगाती है, उस राज्य में खिलाड़ियों के साथ क्या होता है, इसकी एक गवाह विंध्यवासिनी सिन्हा है। वो खिलाड़ी जिसने 2 साल पहले राज्य का नाम रोशन कर दिया था, जो उस टीम की सदस्य थी जिसने ईरान को पछाड़कर 2012 महिला वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट भारत की झोली में डाल दिया था और टीम पर सम्मान के साथ इनामों की बौछार शुरू हो गई थी। पर तब विंध्यवासिनी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसका झारखंड से होना दरअसल उसके सम्मान नहीं, अपमान का सबब होगा। महिला कबड्डी विश्व चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद आने के बाद कई घोषणाएं हुई। जब राज्य सरकार ने, उस समय भी जब मैं मेडल लेकर आई थी 2012 में, तब भी राज्य सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, नौकरी 10 लाख रुपए देने की। मैं और मेरा परिवार का जो मैं बताना चाहूंगी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, बदतर कि हमारे घर में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। तो जिस मेडल के साथ मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी, मेरा जो सम्मान था वो कोई नहीं आ रहा। जो एक देश का सम्मान है, एक राज्य का सम्मान है कहीं ना कहीं, तो वो सब सम्मान मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को लौटाना चाह रही हूँ। वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी को अर्जुन मुंडा सरकार ने 10 लाख रुपए नगद के साथ सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, पर 2 साल बाद भी आज वो भटक रही है, गले में सम्मान का सबूत, सोने का तमगा लटकाए, दिल में हसरत पाले और परिवार का सहारा बनने की ख्वाहिश के साथ, पर सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए बोकारो से रांची तक सम्मान की मोहताज ये खिलाड़ी सड़क पर धरने पर बैठती है और हर बार कोरा आश्वासन मिलता है। अब एक मंत्री फिर से आश्वासन दे रहे हैं, आगे जाने होगा क्या। एक खिलाड़ी के साथ ऐसा अपमान सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है, सिर्फ विंध्यवासिनी ही नहीं, दीपिका कुमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब आखिरकार उसने सरकार की नौकरी खुद ठुकरा दी। धोनी को आज तक खेल एकेडमी के लिए जमीन नहीं मिली। ये हाल है झारखंड का, जहां खिलाड़ियों से
बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम और हमारी सरकार जरूर करते हैं, लेकिन सम्मान के बदले हम उसे सिर्फ अपमानित करते हैं, सिर्फ अपमानित। न्यूज़ 11 के लिए रांची से विपिन उपाध्याय के साथ बोकारो से मृत्युंजय कुमार। और आज हमारे साथ वही खिलाड़ी खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, विंध्यवासिनी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ हैं अनिल कुमार जो कि एथलीट हैं और ये परिजन भी हैं खुद विंध्यवासिनी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। सबसे पहला सवाल मेरा विंध्यवासिनी आपसे होगा, इंडियन जो देश का गर्व होता है वो ब्लेजर आपने पहन रखा है, इंडियन ब्लेजर आपने पहन रखा है, गर्व महसूस होता है? वो क्षण कैसा होता है, कैसा महसूस करती हैं आप जब ये ब्लेजर आप पहनती हैं? जी, जैसा कि आपने इस ब्लेज़र की बात की है, सिर्फ ब्लेज़र नहीं, ये पूरा मेरा सम्मान है जो मैंने आज तक खेल के क्षेत्र में अपने कैरियर को जितना बूस्टअप किया, उसके बाद कहीं जाकर ये ब्लेज़र किसी को पहनने के लिए मिलता है। और जो ब्लेज़र मैंने पहन रखा है, ये सिर्फ ब्लेज़र नहीं, ये मेरा सम्मान है। पूरी मेरी ज़िंदगी का ये जो मैंने अभी तक खेल के क्षेत्र में जो भी किया, ये एक अमानत है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी जानना चाहेंगे आपके बारे में विंध्यवासिनी कि आप कौन हैं, किस फील्ड से आई हैं, कौन सी खिलाड़ी हैं, क्या कुछ खेला आपने, पूरा का पूरा प्रोफाइल लोग जानना चाहेंगे, बताएंगे अपने बारे में? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं विंध्यवासिनी कुमारी और मैंने 2012 में कबड्डी भारतीय विश्व कप में मैंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। और मैं बिहार झारखंड से एकमात्र खिलाड़ी थी और पूरे ईस्ट जोन से मैं एकमात्र खिलाड़ी थी जो कि मैंने भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और मैं और कहीं की नहीं, मैं बस इसी राज्य की बेटी हूँ और इसी राज्य की मिट्टी से खेलकर इसी राज्य की बेटी हूँ और इसी राज्य से आगे बढ़ते हुए मैंने मट्टी से खेलते हुए इंटरनेशनल तक मैंने अपना प्रदर्शन रखा और तब जाकर मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। बिल्कुल, एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके आप पूरे इंटरनेशनल लेवल तक गई, लेकिन इस राज्य की बेटी है, इसका कसक है कहीं ना कहीं दिल में? कसक बिल्कुल। पहले तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि जब ये गोल्ड मेडल हम एक खेल में हम 12 खिलाड़ी थे और इसी 12 खिलाड़ी में 11 खिलाड़ियों को अपने अपने राज्य से सम्मान मिला, उन्हें नियुक्ति मिली, जो नियुक्ति में थे उन्हें पदोन्नति मिली। पर मैं आज भी एकमात्र इस राज्य की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड चैंपियन होते हुए भी बेरोजगार हूँ। विंध्यवासिनी, आपसे सरकार ने क्या कुछ वादे किए थे? जैसा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने 11 मार्च 2012 को विकास मेला आयोजित हुआ था बोकारो में, जहां पे उन्होंने हजारों की भीड़ में मुझे 10 लाख रुपए और जो खेल पॉलिसी, जो झारखंड की खेल पॉलिसी के तहत सीधी नियुक्ति क्लास 2 की देने की घोषणा हुई थी, जो कि आज तक बस पेपरों में मैंने इसके लिए हर अपने कोशिश से हर दर बदर अपनी बात को रखा, जहाँ तक जा सकती थी, जहाँ तक अपनी बात को रख सकती थी। पर आज तक हर जगह से आश्वासन मिला और नतीजा है कि मैं आज भी बेरोजगार हूँ और मेरी स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है जी। और पूरा घर का उम्मीद मुझसे टिका है। कहीं ना कहीं मैंने भी इस मेडल से एक उम्मीद लगा रखी थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी खेल का सबसे बड़ा तमगा होता है वर्ल्ड चैंपियन। और मैंने उस वर्ल्ड चैंपियन में भारत के लिए गोल्ड मेडल और साथ ही साथ झारखंड की एकमात्र खिलाड़ी होते हुए कहीं ना कहीं मैंने भी उम्मीद लगाई थी कि मेरा भी इस राज्य में मान सम्मान होगा और मेरे लिए भी मेरे लिए राज्य कुछ सोचेगा। पर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं, आश्वासन ही मुझे मिला है। और मैं इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं कि मेरे साथी खिलाड़ी जिन्होंने 2012 में खेला, आज वो जॉब कर रहे हैं, नियुक्ति में हैं और मैं बेरोजगार बैठी हूँ। बिल्कुल, और 11 जो आपके साथी खिलाड़ी थे उन्हें नियुक्तियां भी मिली। आपने कहा कि सारी राशि जो उन्हें वादे किए गए थे वो सारे पूरे हुए, लेकिन आपका कोई वादा पूरा नहीं किया गया। पैसों आपको बोला गया था कि आपको राशि मिलेगी, सम्मान राशि आपको दी जाने वाली थी, आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ पर आप गई, अपने हक के लिए आपने बात किया? सबसे पहली बात मैं बताऊंगी, जहाँ पे आपने सत्सम्मान की बात की, सत्सम्मान राशि इसी वर्ल्ड कप की जो गोल्ड मेडल की आप जो बात कर रहे हो, इसी गोल्ड मेडल के तहत महाराष्ट्र से 3 खिलाड़ी थे हमारी टीम में, उनको महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए
उनको दिया और क्लास 2 की सीधी सीधी नौकरी दी। इसी तरह हरियाणा के खिलाड़ी थे जिनको 50 लाख रुपए, ऐसे हर जगह के, दिल्ली के खिलाड़ी। और सबसे कम घोषणा झारखंड सरकार के तहत हुई, और जैसा कि 10 लाख की घोषणा हुई थी, पर आज तक वो जो प्रोत्साहन राशि के रूप में मुझे सम्मानित करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो उस समय बिटिया वर्ष भी मना रहे थे, और बिटिया को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के तहत उन्होंने घोषणा किया था, पर आज मुझे उस राशि से 1 रुपये भी नहीं मिला। तो एक तरफ बिटिया के सम्मान की बात होती है, लेकिन उसी बिटिया को राज्य में सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वादे आखिर किस लिए किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जब सरकार ये वादे पूरे ही नहीं कर सकती? अनिल जी, क्या अब झारखंड के खिलाड़ियों को इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी होगी अपने सम्मान को पाने के लिए? यहाँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई राज्य में। और 5 फरवरी को जो एक विश्व विजेता खिलाड़ी ने धरना दिया अपनी बीमार मां को लेकर के, बहन को लेकर के, घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक खिलाड़ी बनाने के लिए गार्जियन सब कुछ त्याग करते हैं जी, और त्याग करके किस तरह यहाँ तक पहुँचाते हैं। और आप जब देखेंगे कि कभी कोई टीम विजेता होती है तो अगर जिला का टीम है तो जिला का नाम होती है, राज्य की टीम है तो राज्य का, और देश की है तो देश का जी। खिलाड़ी की माँ, पिताजी जो भी है वो सब गौन हो जाते हैं, कहीं नहीं होता है। वो उसके पीछे जो एक छिपा रहता है वो सम्मान, नियुक्ति, जो एक अपेक्षा है, जो हकदार है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक घोषणा बन के रह गया है। 13 साल में एक कदम नहीं चल पाया, आज हमें खिलाड़ी नहीं दे पाए, जबकि हमारे राज्य में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। ये जो स्थिति है, और आने वाला दिन में हमको तो लगता है कि अब झारखंड में गार्जियन को सोचना पड़ेगा कि अपना बच्चा को खेल के क्षेत्र में डाले या ना डाले। ये स्थितियां पैदा होती जा रही है, और अगर इतना बड़ा उपलब्धि में नहीं मिलती है तो हम लोग को लगता है कि अब इस राज्य में खेल का विकास नहीं हो पाएगा। और हम तो अगर एक अपेक्षा थोड़ा जो बची हुई है जी, और एक खिलाड़ी पास पेशेंस होता है और हम लड़ना जानते हैं, और एक अंतिम है, अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो हमारा तो आह्वान होगा पूरे झारखंड में सभी अभिभावक से, खिलाड़ी से, कि इस क्षेत्र में आके अपना कैरियर को ना बर्बाद करें। कहीं ना कहीं इसमें काफी समय देना पड़ता है, और खिलाड़ी का लाइफ जो होता है बड़ा सडन लाइफ होता है। कभी भी नियुक्ति निकलती है तो उसमें लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स करके मेडल का लाइफ होता है। आज अगर बिंदवासिनी को समय अगर नौकरी नहीं दी जाती है, सम्मान नहीं दी है, वो कल तक का इसका अचीवमेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। एक आम आदमी से भी खराब स्थिति इसका दर दर को भटकने के लिए हो जाएगी। विंध्यवासिनी, क्या आपका भी पेशेंस सब खत्म होता जा रहा है? दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अपने हक, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हर आए दिन हम देखते हैं कि किसी न्यूज़ चैनल में या फिर किसी अखबार में आपकी फोटो छपी है, आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन हल कहीं से नहीं निकलता नजर आ रहा है। मन में कभी कभी ये बात आती है कि नहीं, अब झारखंड से नहीं खेलना है, झारखंड से अब दूर जाना है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 2 साल से अपने इस मेडल और अपने सम्मान के हक के लिए हर उस जगह गई जहाँ पे मैं अपनी बात को रख सकती थी, या वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, या फिर राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार हैं। और इस तरह मैं हर जगह अपनी बात को रखी। जैसे अभिमाननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी मैंने अपनी बात को रखा, जहाँ पे मुझे उन्होंने कहा था कि जो मैं जल्दी इस पर निर्णय लेकर कार्रवाई करूँगा, पर आज भी कहीं ना कहीं वो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और कहीं से मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं अब मैं भी थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ और पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है। तो जो ये मेडल से उम्मीद है, मैंने जो अभी खेल के क्षेत्र में अब तक इतनी आगे बढ़ी हूँ और खेलती चली आ रही हूँ, आज खेल भी रही हूँ, पर जहाँ तक जो मेडल, जब इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद यदि मेरे लिए सरकार या राज्य कुछ सोच नहीं रहा है, तो फिर मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो इसी बात को मैं चाहती हूँ कि सरकार अपना निर्णय स्पष्ट करे, ताकि मैं अपना आगे का भविष्य सुनिश्चित कर सकूं। जी, आप 24 तारीख से धरने पर एक बार फिर से बैठने वाली थी, उस पर क्या हुआ? जैसा कि मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन लेकर आई थी, पर हमारे राज्य के माननीय मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप राज्य की बेटी हैं और आप हमारे बोकारो जिले की और आप हमारी भी बेटी हैं, तो आप पहली बार मेरे पास आई हैं, और जहाँ तक मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री के पास भी रखूँगा। और उन्होंने मेरे सामने मुख्यमंत्री से बात भी की,
और उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे, आश्वस्त किया। मैं आश्वासन की बात अब नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे साथ आश्वासन, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आपको सरकार नहीं तो कोल स्टील बहुत सारा है डिपार्टमेंट झारखंड में, आपको कहीं ना कहीं मैं आपको नियोजन के लिए आपका नियोजन के प्रबंध करूँगा। तो अभी आप धरने पर मत बैठिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे सरकार से अपनी निर्णय स्पष्ट चाहिए और माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उनसे एक अपेक्षा है जगी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद एक थोड़ी फिर बनी है कि हो सकता है मेरे भविष्य को आगे बढ़ाने में उनका हाथ हो। यानी इस बार लगता है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। आप अपने हक की लड़ाई इतने सालों से लड़ रही हैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं, आखिरकार आपको वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं 2 सालों से? कहीं ना कहीं मैंने अभी बात किया, मैं पिछले 2 साल से सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है। जब मैं ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी तो बहुत लोग आए जो उन्होंने मुझे बुके दिया, फोटो खिंचवाई, कुछ उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी, माननीय उप मुख्यमंत्री थे सुदेश महतो जी ने, उन्होंने मुझे अपने घर एज ए गेस्ट उन्होंने बुलाया था महिला और उन्होंने सिली बुलाकर मेरा सम्मान किया था और एक 10,000 की डमी चेक दी थी, जो कि आज तक वो डमी चेक मेरे पास पड़ा हुआ और वो कैश नहीं हुआ। तो और ऐसी बहुत सारी मैं बात करना चाहूँगी, जो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घोषणाएं हुई जो कि मुझे नहीं मिली। चेक कैश क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये बात तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो चेक तो मेरे पास ही है, वो चेक डमी है और डमी चेक कोई बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो अभी इसीलिए कैश नहीं हो पाया और वो चेक मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। ये चेक किसने दिया था? जी, माननीय सुदेश महतो जी ने, उप मुख्यमंत्री थे उस समय तत्कालीन। तो इस तरह की मैं बात सिर्फ उनकी बात नहीं कहना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हुई छोटी छोटी। जब मैं मेडल लेकर आई थी बहुत लोग आए, उन्होंने बुके देकर, फोटो खिंचवाकर कुछ घोषणाएं की, पर वो सिर्फ घोषणाएं रही। इसी तरह कहीं ना कहीं मुझे राज्य सरकार से, जब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया होते हैं और जब उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं मुझे इस बात में था कि भाई राज्य सरकार, क्योंकि मेरे साथ के खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की और जो उनको सम्मान बोला गया उनको मिला, तो कहीं ना कहीं मैंने भी उम्मीद बना रखी थी कि मुझे भी अपने राज्य से पूरा मान सम्मान मिलेगा ताकि मैं आगे भी अपने राज्य और देश का नाम आगे बरकरार रख सकूं। पर धीरे धीरे ये धैर्य खत्म होता चला गया। जैसे जैसे सामने मैं बात करूं, मैंने अपने जब बात आगे बढ़ती चली गई, हमारे डीसी ने वहाँ से प्रतिवेदन भी दिया, यहाँ से राज्यपाल, जब राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के तहत प्रतिवेदन भी मांगा गया। तो ऐसे हर पेपर में ऑन द वे होता था काम, पर मुझे कहीं रिजल्ट नहीं मिला और मेरे लिए किसी ने कभी कोई सोचा नहीं। जो 10 लाख की बात करूंगी, ये एक मुख्यमंत्री की घोषणा होती है, एक मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही एक घोषणा, वही एक हो जाती है। पर जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की बात को अभी तक अमल नहीं किया गया, इस बात का मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि एक 10 लाख के अमाउंट जो सम्मान के रूप में मुझे कहा गया था, वो 10 लाख रुपए नहीं दिए गए। और जो नियुक्ति की बात है, नियुक्ति से मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार उससे, ताकि मैं अपने और अपने पूरे परिवार को देख सकूं और आगे भी कंटिन्यू देश और अपने राज्य में अपने जैसे कई खिलाड़ियों को भी आगे लाऊं और खेलती रहूं। अनिल जी, क्या लगता है कि कबड्डी की खिलाड़ी हैं विंध्यवासिनी, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है कि अभी तक उन्हें भटकना पड़ रहा है इधर उधर अपनी सम्मान राशि पाने के लिए? नहीं, कोई खेल को लेकर के ऐसा नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले भी हमारे बोकारो के प्रतिमा गुप्ता थी, वो भी 10 लाख रुपया से सम्मानित की गई। उसके बाद रिसेंटली विगन सोय को माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने सम्मानित किया। लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2 साल से भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्यालय को नहीं छोड़ी। बोकारो से रांची करीब 150 किलोमीटर लगभग है, एक लड़की अकेले भाग दौड़ कर रही है और बार बार आश्वासन मिलना ये समझ से परे है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। हम तो सरकार से आग्रह यही करेंगे कि आज तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वस्त किए कि हम करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी करना है तो अगर स्पष्ट कर दे तो हम लोग तो हर निर्णय को, सम्मान को मानने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर ना भी कहेंगे तो उसको भी सम्मानित स्वागत करेंगे और मान लेंगे, चलिए भाई हम लोग का यही किस्मत में था। एक लगता है कोई गुनाह किए देश के लिए खेल करके इतना बड़ा उपलब्धि, तो पता नहीं फ्यूचर में फिर इसके बारे में हम लोग आगे सोचेंगे क्या करना है।
विंध्यवासिनी एक ऐसी अकेली खिलाड़ी नहीं है, आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं। एक ऐसी और खिलाड़ी भी हैं जो दीपिका, जो कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नाम पहचान बना चुकी हैं, देश का नाम, झारखंड राज्य का नाम ऊंचा कर चुकी हैं, आगे बढ़ा चुकी हैं। लेकिन उनके साथ भी, खुद दीपिका कुमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से। कई वादे किए गए दीपिका कुमारी के साथ भी जो पूरे आज तक नहीं हुए। नौकरी का वादा किया गया था, नौकरी दीपिका को नहीं मिली और अब दीपिका खुद इस नौकरी को ठुकरा रही हैं। वहीं अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक जमीन मांगा था ताकि खेल को और बढ़ावा दिया जा सके, खेल एकेडमी बनाई जा सके उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्हें एक फील्ड चाहिए, एक जगह चाहिए। लेकिन वो जगह भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी गई, वादे तमाम किए गए। विंध्यवासिनी, क्या लगता है इन सबको देखकर? यहाँ पर दीपिका कुमारी भी हैं तीरंदाज जो कि उपेक्षा का शिकार हैं, वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, नाम कर चुके हैं, उन्हें तक एक जमीन नहीं मिल पाई है राज्य सरकार की तरफ से। विंध्यवासिनी जी बिल्कुल, मैं बात करूंगी कहीं ना कहीं खिलाड़ी उपेक्षा के साथ ही रह जाते हैं। और क्योंकि जब वो एक बेस शुरू करते हैं, जब वो ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं एक ज़मीनी तौर से, तो जब उनके पास यही होता है आगे अपने भविष्य को लेकर ही कोई क्षेत्र कोई चुनता है अपने क्षेत्र को कि इस क्षेत्र में आगे बढ़कर मैं अपने राज्य नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। तो जब इस क्षेत्र को बढ़कर आप ऊपर चढ़ते हो और अपने सारे मंसूबों को पार करते हुए जब आप पहुंचते हो उस मुकाम पर और तब जाकर आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं खिलाड़ी और पूरा जो खिलाड़ी संघ में कह सकते हो एक तरह से, जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जो अभी खेल रहे हैं, जो खेलते थे और जो अभी खिलाड़ी बन रहे हैं, वो उनको भी इन चीज़ों से लगता है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। जबकि खेल के क्षेत्र में सरकार बहुत सारी काम कर रही है, मैंने जैसा स्पोर्ट्स बन रहे, कॉम्प्लेक्स बन रहे, ये सब सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए ही बन रहा है। लेकिन जब आप खिलाड़ी को ही सुविधा नहीं देंगे तो इन सुविधाओं का क्या होगा? बिल्कुल विंध्यवासिनी, जब अगला कोई टूर्नामेंट आप खेलने जाएंगी तो दिल में ये कसक रहेगी कि मैं तो देश को इतना कुछ दे रही हूँ, झारखंड राज्य को इतना कुछ दे रही हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सबसे पहली बात करूंगी, आप बिल्कुल सही कह रही कि आप जब मैं आगे जाकर देश के लिए, राज्य के लिए आगे खेलूंगी तो पहले बात करूंगी कोई ऐसे, मैं सरकार से बार बार इसी बात को मैं कहना चाहती हूँ कि हम कबड्डी मैंने कहा जब मैं ग्राउंड लेवल से शुरू की थी तो उस समय मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे जो मुझे सपोर्ट करते थे फिनेंशियल तौर से, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिनको विदाउट फुलफिल किए आप एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मेडल को आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऊपर बहुत कंपटीशन होता है। आपको बाकी राज्यों के भी खिलाड़ियों को पीछे करके अपना नाम आगे लाना होता है। तो उस खिलाड़ी के बनने में जो बाधाएं आती है, जो होता है, वो चीज़ें जो फिनेंशियल मैं कहना चाहूँगी वही मेरा वीक है, क्योंकि हमारे घर में पुरुष सदस्य कोई नहीं है। मेरे पिताजी का भी देहांत हो चुका है, हमारे घर में मेरे पिता भी नहीं है, मेरी एक माँ है जो हमेशा बीमार रहती हैं, पूरी तरह से लाचार हैं, और 2 छोटी बहनें हैं और मैं तीसरी, हम 5 बहनें हैं और हम 5 राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और 2 बड़ी बहनों हैं। लेकिन जब मैं फिनेंशियल, जब मैं ही खुद वीक हूँ और मैं अपनी कुछ ज़रूरतें मैं खुद ही अपनी फुलफिल नहीं कर पाऊँगी, जो मेरी ज़रूरतें जो खेल के क्षेत्र में है, जो मेरे बॉडी, जो मेरे फिटनेस के लिए, उस चीज़ में मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगी, तो आप बताओ, आपसे मैं कहती हूँ क्या एक खिलाड़ी राज्य स्तर से क्या राष्ट्रीय स्तर तक भी जा पाएगा? जब तक वो अपने आप को ही मजबूत नहीं कर पाएगा तो देश तो बहुत ऊपर हो जाता है। पर इन सभी चीज़ों को आगे करते हुए भी खिलाड़ी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय तक लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो खिलाड़ियों को सम्मान दें, उनको एक नियुक्ति जिनसे उनकी भविष्य ताकि वो हमेशा अपने राज्य और देश का नाम बढ़ाते चले, ताकि उनको ये रहे कि उनके ऊपर भी राज्य साथ है और राज्य का हाथ उनके ऊपर है और राज्य के मान को हमेशा आगे बढ़ाते चलेंगे खिलाड़ी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विंध्यवासिनी, साथ ही साथ अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। और सरकारों से न्यूज़ 11 की तो हमेशा से यही अपील रही है और साथ ही साथ इस बार
विंध्यवासिनी की भी अपील है कि अगर आप किसी खिलाड़ी का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी मत करिए। राज्य सरकारें जो झूठे वादे करते हैं वो ना करें। और जब विंध्यवासिनी को अपने आप पर झारखंडी होने की शर्म आती है, ये शर्म खुद विंध्यवासिनी को नहीं आनी चाहिए बल्कि उन सरकारों को आनी चाहिए जो झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और झूठे सम्मान की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं अभी भी कि विंध्यवासिनी को उसका हक मिले, उसका सम्मान मिले। न्यूज़ स्पेशल में बस इतना ही। नमस्कार।